हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो है 10 अगस्त का आपका है जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। 10 अगस्त के अंदर ये हो चुका है फाइनली समाप्त। तो यहाँ पर वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, जैसा कि सभी को पता है कि डांस और फेस्टिवल वगैरह से पूछा जाता है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था आपका छऊ नृत्य से क्वेश्चन आ गया था कि जो छऊ लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, और इसके साथ साथ क्या किया हुआ था कि यहाँ पर दो दो के ऑप्शन दिए हुए थे, यानी कि एक नहीं आपको दो राज्यों को ऑप्शन दिए हुए थे, यानी कि छऊ नृत्य आपको पता होना चाहिए कि किस किस राज्य में होता है। मुख्यतः बात करें तो जो छऊ है एक लोक नृत्य है जो कि 3 राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें कि एक पश्चिम बंगाल आता है, दूसरा ओडिशा आता है और तीसरा झारखंड राज्य में प्रचलित है। यानी 3 राज्यों में छऊ नृत्य मनाया जाता है। तो इन्हीं में से दो दो करके ऑप्शन दिए हुए थे। मान लीजिए आपका पश्चिम बंगाल और ओडिशा दिया होगा, या पश्चिम बंगाल झारखंड दिया होगा, या ओडिशा और झारखंड दिया होगा। इस तरह से देकर के पूछा गया था दो दो के ऑप्शन फॉर्मेट में। तो ये 3 राज्यों में मुख्यतः मनाया जाता है। एक बार तो आपका ये पूछा गया था कि ये भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत मनाया जाता है यहाँ पर छऊ नृत्य। इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि एक सरायकेला छऊ होता है, दूसरा मयूरभंज छऊ होता है और तीसरा क्या होता है पुरुलिया छऊ होता है। तो ये भी पूछा जाता है कितने प्रकार का छऊ नृत्य यहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डांस से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यहाँ पर उद्गम स्थल से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ लिया गया। तो उद्गम स्थल की बात करें तो यहाँ पर रामगंगा जो नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपका रामगंगा जो नदी का उद्गम स्थल है इसकी बात करें तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपका जो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में जो आपकी दूध तोली पहाड़ी है उसकी दक्षिणी ढलानों में से होता है नदी का स्रोत, जिससे कि दिवाली खाल कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका दिवाली खाल दिया होगा, या फिर उत्तराखंड के राज्य के जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है उसमें आपका दूध तोली पहाड़ी उसमें ऑप्शन में दिया होगा, जहाँ से कि दक्षिण ढलानों में से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और वैसे भी आपकी यमुना नदी होती है जिसका आपका यमुनोत्री से होता है, जो आपका होता है गंगा नदी उसका भी आपका गोमुख हिमनद से उद्गम होता है। तो कई नदियाँ मोस्टली इंपॉर्टेंट है भारत की जिनका जो उद्गम है वो उत्तराखंड से ही होता है। तो अगर कभी कन्फ्यूजन होता है, अगर आप जानते हैं कोई प्रचलित नदी है तो आप उत्तराखंड में ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो अगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात कर लें कि कौन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था कि माणिक शाह हैं जो वह वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, या फिर 15 मई 2022 को माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं माणिक शाह, जो कि 15 मई 2022 से बने हुए हैं। और सचिंद्र लाल सिंह की बात करें तो सचिंद्र जो लाल सिंह थे वो त्रिपुरा के पहले प्रधानमंत्री थे, जो कि 1963 से लेकर के त्रिपुरा के 9 मुख्यमंत्री अब तक हो चुके हैं, जिसमें कि पहले के कभी पूछे जाए तो सचिंद्र लाल सिंह आपके हो जाएंगे। जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर जो होता है क्वेश्चन क्या होते हैं कि मोस्टली रिपीट होते हैं, इसीलिए आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 2023 में हुए एसएससी के, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, यही 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। और इन तीनों एग्ज़ाम की जो है पीडीएफ आपकी तैयार कर दी गई है। सभी शिफ्टों की जितना भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उनके सभी क्वेश्चन की पीडीएफ बना दी गई है, और इंपॉर्टेंट जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं सबको ऐड कर दिया गया है। और अभी जो करंट में जिस एग्ज़ाम का आप एनालिसिस देख रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपकी ऑन गोइंग है 2023 को लेकर के। तो इसकी भी अपडेटेड पीडीएफ आपको 17 यहाँ पर अगस्त तक दी जाएगी जब तक एग्ज़ाम होना है। वैसे तो इन चारों पीडीएफ का आपको 99 रुपीज़ चार्ज रखा गया था कि 25 पर एग्ज़ाम की होती है, लेकिन आपको इन चारों का जो है आपको 59 में मिल जाएगा। और मान लीजिए आप ऑन गोइंग अभी नहीं, आप 17 के बाद ही लेना चाहते हैं तो ये 3 पीडीएफ आप 49 के प्राइस में ये कॉम्बो खरीद सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। स्पेशल ऑफर के तहत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन का देखना है, जीके जीएस का स्कोर इसी पीडीएफ से आपका अच्छे से होना है। 5 क्वेश्चन आपके मिनिमम मिलने हैं हर शिफ्ट में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो नंबर आपको दिया गया है, बाकी परचेज कर सकते हैं, क्वेश्चन में वापस आएंगे। तो देखिए त्रिपुरा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ लिया गया था। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे। एक आपका क्वेश्चन जो था इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पर नेशनल जो इनकम होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर फार्मूला पूछा गया था। तो अगर नेशनल इनकम की बात करें तो इस तरह से आपका कुछ फार्मूला दिया हुआ था जो कि नेशनल इनकम का फार्मूला होता है। अगर आप समझें तो इसमें जो आपका होता है नेशनल जो इनकम फार्मूला है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जाके इनकम को जनरेट करने में।
में, यानी कि जो आपका इनकम फार्मूला यहाँ पर होता है। तो ये आपका जब चीज़ों को पता लगाते हैं कंट्री की जो इनकम जनरेट करने में समझने के लिए जो आपका यहाँ पर होता है, जो कि मोर सच एज फार्मूलाज एंड कंसेप्ट ऑन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 वगैरह में इसका वर्णन दिया गया। तो यहाँ पर आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान में मोस्टली पूछा जाता है कहाँ पर किस देश से क्या लिया गया। ये फिर से रिपीट हुआ है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, यानी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और अनुच्छेद 21 के तहत होता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से हर चीज़ का पूछा जाता है। जैसे रूस की बात कर लें तो रूस से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए, अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार लिए गए, इंग्लैंड की बात कर लें आपकी तो एकल नागरिकता ली गई है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें अलग अलग आपके देशों से ली गई हैं। जैसे आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस तरह से क्वेश्चन मोस्टली आपके बनते हैं, पिछले एग्जाम में भी पूछेगा। जैसे ये फॉर्मेट पूछ दिया है तो आपको अब जरूर याद रखना है कि कहाँ से संविधान में कौन सा आपके लिया गया किस देश से। नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। अगर वर्नाक्यूलर की बात करें तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था अंग्रेज सरकार के द्वारा आपका 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। तो ये वर्नाक्यूलर जो एक्ट था आपका 1878 के टाइम पर इसको लागू किया गया था। इसमें तो आपका था कि पत्र पत्रिकाओं को आपको नियंत्रण पर रखा जा सके, और उस समय जो था लॉर्ड लिटन यहाँ पर वायसराय रहा हुआ था, यानी कि लिटन आपका वायसराय था। तो ये आपको याद रखना है, कई बार ये पूछा गया कि जो आपका यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था किस वायसराय के समय आया हुआ। तो लिटन के समय पर आया हुआ था। कभी अगर हटाने का पूछ लिया जाए किसके समय पर हटाया गया तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओलंपिक से क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है 2022 में। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात करें आपका ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत एडिट हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक अगर हुआ था, देखिए अगर टोक्यो ओलंपिक का आपसे पूछा गया था तो सिल्वर मेडल आपका सिल्वर मेडल यहाँ पर हो जाएगा, यानी सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता हुआ था मीराबाई चानू ने, आपका जीत लिया था यहाँ पर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल। तो क्या था कि आपका इसके साथ साथ कुछ भारत के 7 पदक जीते गए थे, जिसमें कि एक स्वर्ण पदक शामिल था, 2 आपके सिल्वर मेडल था, एक जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा और दूसरा जीता गया था रवि दहिया के द्वारा कुश्ती के अंदर। इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने, पीवी सिंधु ने जीता। हॉकी टीम ने भी भारत के ब्रॉन्ज मेडल काफ़ी समय बाद यानी कि 41 साल बाद में जीता हुआ था। बाकी 2020 की अगर और बात कर लें, अगर आपका टोक्यो ओलंपिक नहीं दिया हुआ था तो 194 में क्लीन एंड जर्क में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर आपका विश्व चैंपियनशिप में आपका स्वर्ण पदक जीता था। अगर आपका विश्व चैंपियनशिप से रिलेटेड पूछा गया था, और तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपका जो 49 केजी जो कैटेगरी थी उसके अंदर जो है टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है और इस पुस्तक में किसका इतिहास दिया गया था। अगर राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी जो था वो कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है। राजतरंगिणी इसका जो शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी वगैरह होता है। तो इससे रिलेटेड आपका राजतरंगिणी का ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसमें क्या है कि राजाओं का इतिहास दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है कि जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया। आपका राज्य पूछा गया था कि किस राज्य के बारे में दिया गया, तो जम्मू कश्मीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गान नागाई कहाँ पर मनाया जाता है। गान नागाई की बात करें तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर गान नागाई त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कि चकान गान नागाई के रूप में जाना जाता है। और आपका जो आपका जिलियन गोंग लोगों के एक त्यौहार है, जो कि लोग रहते हैं असम के, मणिपुर और नागालैंड वगैरह में, और इस त्यौहार को एक साल के त्यौहार के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सेंसस से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आता हुआ है, तो सेंसस से क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो आपकी 121 यहाँ पर आपकी रही हुई थी, मिलियन के अकॉर्डिंग रही हुई थी, कि यानी 2011 की जो आपकी जनगणना रही हुई थी, जिसकी अगर यहाँ पर बात करें तो पुरुषों की जो थी आपकी जनगणना 623 आपकी मिलियन रही हुई थी, आकी गई थी, और महिलाओं की आपकी 586 मिलियन यहाँ पर आकी गई थी, जो से आपकी 1210 मिलियन के अप्रॉक्स यहाँ पर पहुँच गई थी जनसंख्या। तो आपकी 1210 मिलियन के अप्रॉक्स थी। और 2011
11 से लेकर के 11 तक जो प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो 17.64% हुई थी। पुरुष 17.19 और महिलाएं 18.12% रही हुई थी। और पूरे विश्व में अगर भारत की जनसंख्या की बात करें, 17.5% यहाँ पर रहा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे, पूछे गए थे। अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।